वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मेकअप लुक लेके आई हूँ जो है स्पेशल राखी के लिए। फ्रेंड्स, मेरा देखिए, मैंने एक सिर्फ सिंपल सी कुर्ती पहनी हुई है और लहंगी। मैंने इस पर कुछ और नहीं, बहुत ज़्यादा तीन झाम वाले कपड़े नहीं पहने, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा नहीं सही है और प्लस मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा तीन झाम वाले कपड़े नहीं अच्छे लगते। और पार्टी वगैरह में या शादी वगैरह में अच्छा लगता है कि हाँ बहुत तीन झाम वाले कपड़े पहने हो, पर नॉर्मल ओकेज़न पे मुझे सिंपल कपड़े ही अच्छे लगते। मैं अपने बारे में ना बताती हूँ, मैं अपने लुक के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं तो अभी तो बहुत लग रही हूँ, पर मैं अपने लुक किस तरह मैं लुक क्रिएट करना चाहती हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। मेरा फेस देखिए, मैंने सिर्फ फेस वॉश कर लिया है अच्छे से और अपना हेयर वॉश अच्छे से कर लिया है। बट मैं अपने हेयर वॉश पे फ्रेंड्स कभी भी हेयर ड्रायर या कोई भी ना, मैं अपने ट्रिमर कुछ भी अपने बालों पर ना स्ट्रेटनिंग मशीन कुछ भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे कटवाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मेरे बाल बहुत उगते हैं तो मुझे अपने बालों पर सब यूज़ करना नहीं पसंद। तो मैंने सिंपल सा फेस वॉश कर लिया है, अपने हेयर वॉश कर लिए, नहा लिए अच्छे से। और मेकअप करने के लिए सबसे अच्छा आपको पार्ट जो होता है, आपको एक अच्छा सा फेस वॉश चाहिए जो डीप क्लीनिंग आपके फेस को करे। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मेकअप कर लीजिए, आपको खिल उठेगा। और जिसके लिए मैं कर रही हूँ पहले से। देखिए, मैं किसी ब्रांड के लिए मेकअप नहीं कर रही, मैं आपको लुक क्रिएट करके बता रही हूँ। मैं पहले तो टोनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टोनर के बिना मेकअप नहीं होता। और टोनर एक ऐसा चीज़ होता है जो हमारे ओपन पोर्सों को भर देता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को टोनर जरूर यूज़ करना चाहिए। आप जिस भी ब्रांड का आपको अच्छा लगे या आपके पॉकेट के ऊपर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। मेरे पास तो जो मैं वीडियोस आपको डेली देते रहती हूँ वो आपको बता रही, उस चीज़ों को मैं डेली अप्लाई करते रहती हूँ। मैं उसी चीज़ों को आपको इस वीडियोस में आपको डेली वेयर में बता रही हूँ कि आपको वो चीज़ें लेनी है। उसके बाद फेशियल ऑयल है, कोई भी फेशियल ऑयल और आप ले लीजिए, 2-3 बूंदे अच्छे से अपने फेस पे और गले पे, क्योंकि आपको फेस फ्रेंड्स सबसे मेन जो पार्ट होता है, पहले तो फेस, कान और गला, ये 3 पोर्शन जो होता है ये हम लोगों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जब फेस पे मेकअप करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें कान पे भी मेकअप करना है। क्यों? क्योंकि हम फेस पे तो मेकअप कर लेते हैं, हम कान पर भूल जाते हैं, और कान पे भूल जाते हैं और गले पे भूल जाते हैं। तो हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत ही ख़राब लगता है। इससे पता चल जाता है कि हमको मेकअप के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, या हमें मेकअप क्या होता है वो पता नहीं, सिर्फ हम थोप लेते हैं। जो एक होता है मेकअप किस तरह लगाया जाता है, किस तरह इसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बस। मेकअप को एक ही चीज़ होता है फ्रेंड्स, उसको अच्छी तरह से अपने स्किन में एब्जॉर्ब करवाना। आपको कुछ नहीं करना होता, सारे प्रोडक्ट को अपने स्किन में पर किसके बाद क्या लगाना होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। मैं आपको ब्रांड नहीं बताऊंगी, क्योंकि ब्रांड बताने का कोई भी मतलब नहीं होता। ब्रांड बताऊंगी तो आप कहेंगे भी बताइए कौन सा ब्रांड है, और मैं वही चीज़ बार बार आपको बताऊं कि मैंने वही ब्रांड लिया है, तो आप वही चीज़ बार बार क्यों लगाती हैं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा। इसीलिए कहती हूँ ना कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट हैं उन्हीं प्रोडक्ट को मैं बार बार यूज़ करती हूँ।
क्योंकि ना तो मैं कोई PR रिसीव करती हूँ और ना ही आप लोग मेरा साथ देते हैं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे ले जाए। मैं सिर्फ अकेले ही मेहनत करती हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते कि लाइक करें, क्योंकि आप लोग कंजूसी कर जाते हैं और कंजूसी कर जाते हैं तो उसका हर्जाना जो होता है वो मुझे भुगतना पड़ जाता है। ये देखिए मेरा प्राइमर, आपको देखिए मैं अपने फेस पे फिंगर्स घुमा रही हूँ, जिसकी वजह से आप देखिए मेरा फिंगर्स मुझे खुद महसूस हो रहा है कि और अच्छे से लग गया फिंगर्स में। अब इसके बाद हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट, ब्रांड का नाम नहीं तो आप कहेंगे ब्रांड को आप प्रमोट कर रही हैं और आपके पास घूम फिर के वही प्रोडक्ट हैं। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को लगाने का हर एक, जैसे खाने का भी एक मेथड होता है। खाना खाते तो सभी लोग, पर खाने का मेथड होता है, या खाना बनाने का भी एक मेथड होता है अपना, कि किस तरह हमें बनाना है। उसी तरह मेकअप का भी एक अपना मेथड होता है कि हमें एक मेथड होता है किस तरह लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे ही हमें लगा दिया भर भर के तो पैची हो जाएगा। और जब मेकअप होता है अगर पैची रहेगा तो पता चल जाएगा कि किस बंदे ने लगाया, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, उन लोगों ने बहुत लोगों को के पास मेकअप कराने गए थे और फिर उन्होंने अपने वीडियोस अपलोड किए हुए कि उनके पास मैं मेकअप करवाने गई थी, उन्होंने मेरा मेकअप किस तरह किया हुआ है। तो फ्रेंड मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ, बट फ्रेंड्स होता है ना कि हर एक चीज़ का अपना एक मेथड होता है कि हमें किस तरह यूज़ करना चाहिए। देखिए मेरा जो कॉम्पैक्ट है, अब मैं एकदम पास करके आपको दिखाती हूँ। इसके पास इससे ज़्यादा मैं पास नहीं ला सकती। देखिए मैंने बहुत ही सॉफ्टली स्पॉन्ज से अपने कॉम्पैक्ट को पूरे अपने फेस पर, अपने कान पर, अपने गले पर, नेक पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, आप कहेंगे कि दी आप बहुत ही वेस्टेज वाला चीज़ बता रही, बट फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। जैसे कि हमने कॉम्पैक्ट अपने फेस पे लगाया, वैसे ही जिस तरह हमें अपने स्किन को, हाथों को हम मॉइस्चराइज करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्योंकि हम मेकअप करने के पहले अपने हाथों को मॉइस्चराइज ज़रूर करते हैं इस तरह। तो इसी तरह मॉइस्चराइज़र में हल्का सा हमें अब या तो आपके पास SPF वाला जो भी आपके पास फाउंडेशन हो वो लगा लीजिए, उसमें मिला करके अच्छी तरह अपने पूरे स्किन पर, अपने स्किन पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा फाउंडेशन है, एक मटर के दाने जितना, और ये है मेरा बॉडी लोशन गुड वाइब्स का। इन दोनों को जितना आपको दोनों हैंड पे लगता हो
उन दोनों को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। इससे होता क्या है, इवन हमारे स्किन की तरह, जिस तरह हमारी फेस और गले का, नेक का जो पार्ट होता है, उसी तरह हमारे हैंड का जो पार्ट होता है वो भी एकदम बटरिश की तरह, जैसे हमारी स्किन की तरह लगता है। अगर आप किसी पार्लर में जाएंगे, अच्छे पार्लर में, लोकल पार्लर में नहीं, अगर आप किसी अच्छे पार्लर में जाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि वो लोग जब आपका मेकअप करेंगे तो वो आपके इस भाग को भी उतना ही महत्व देंगे, क्योंकि होता क्या है, हमें इसी को उतना नहीं सजाना होता है, इसके साथ साथ हमारा ये भाग भी खुला होता है, तो उसको भी हमें मेकअप अच्छे से करना होता है। मैंने आपको बहुत सारा आपका समय ले लिया। अब इसके बाद हमें इतना सा लूज पाउडर लेकर के झटक पाते हुए, क्योंकि हमने जो कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है उसको अच्छी तरह से, इससे तो मैंने अच्छी तरह लगा ही लिया था, पर और अच्छी तरह से लग जाए। देखिए जल्दी जल्दी मैंने कान का पहन लिया, बिंदी लगा ली। अब मुझे और फ्रेंड्स काजल जो लगाना होता है वो हमें टॉप से लेके बॉटम तक, अब इसके बाद आता है हमारी आइस की। अब आइस के लिए सबसे पहले हमने अच्छे से जो हमारा कॉम्पैक्ट है उसे अपने फिंगर से, कॉम्पैक्ट हमें अपने फिंगर जो है मिडल फिंगर, इससे हमें अपने आइज पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आइज होता है, आइज का मेकअप फ्रेंड्स बहुत ही मायने रहता है। मेकअप करना बड़ा आसान है, पर आइज का मेकअप जो है वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और मुझे आइज के मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं आइज के मेकअप में बिल्कुल ऊंचा नीचा ना करूं। फ्रेंड्स मुझे अपने मेकअप ब्रश, मेकअप पैलेट की सहायता लेनी पड़ेगी। मैंने अपने मेकअप ब्रश में रेड कलर लिया हुआ है। और इसे आपको सिर्फ हाफ आइज पे ही लगाना है, क्योंकि फुल आइज पे नहीं मज़ा आता है, क्योंकि आपको कट क्रीज करनी रहती है। कि हाफ आइज पे आप डबल शेडेड लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है।
देखिए इस पे फ्रेंड्स मेरी आँखें अंदर धसी हुई हैं, इसकी वजह से आपको देखने में, बट मुझे मेरी आँखों से पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे इस पे कॉर्नर पे जो शिमरी शेड है दूसरे फ्लैट ब्रश से ब्लैक, क्योंकि मेरा जो कुर्ती है वो पिंकिश और ब्लैक में है, तो पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज कर लिया है। अब इसके बाद मैंने सिर्फ ऊपर मर्ज किया। ये कोई ओकेज़न नहीं है शादी वगैरह कि नीचे भी मर्ज किया जाए। अब मैं सिर्फ अपने, क्योंकि मुझे आईब्रो बहुत टाइम से मैंने की नहीं है, हल्का सा मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। और आईब्रोज को फिल करने के लिए पिंक से आपको, क्योंकि देखिए मेरी आईब्रोज बहुत पतली है। जब मैं जिनके पास थ्रेडिंग करवाने जाती हूँ वो कहती दीदी आप अपनी आईब्रोज में कुछ लगाती हैं या नहीं। मैंने कहा मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अपनी आईब्रोज पर कुछ भी असर नहीं होता। क्योंकि फ्रेंड इस पे कहा जाता है कैस्टर ऑयल लगाइए, क्योंकि होता है ना कुछ लोगों को असर करता है कुछ लोगों को नहीं। देखिए मैं जब ऐसे मैं आईब्रोज नहीं है मेरी, और जब मैं आईब्रोज करती हूँ तो मुझे बहुत अजीबोगरीब लगता है कि जिसकी आईब्रोज बिल्कुल नहीं है उसको डिफाइन करने में तो समय भी बहुत लगता है, प्लस शेड देना वेरी हार्ड। और इसके बाद बारी आती है मेरे लिप्स की। मैं लिप लाइनर लगा ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने लिपस्टिक लगा ली, अब मैं लाइनर लगाती हूँ। मैं लाइनर लगा के आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने लाइनर लगा लिया है, अब मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास फॉल्सेस नहीं है, और फॉल्सेस इस समय कोरोना में मैं बाहर मार्केट भी नहीं जाती हूँ। इसके बाद हम लगाते हैं हाइलाइटर, क्योंकि
हाइलाइटर और ब्लशर, इन दो चीज़ों के बिना हमारी जो मेकअप होता है वो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं होता। अब ब्लशर को लगाने के लिए सिर्फ मुस्कुराइए। ब्लशर आपको मुस्कुराने का मौका देता है फ्रेंड्स। अगर किसी को मुस्कुराना हो तो वो ब्लशर लगाए, क्योंकि ब्लशर एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक है। अगर ये मेरा फाइनल लुक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों से रिकमेंड करिएगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।